क्या है, लास्ट क्लास में भी हमने यही सीखा था, आज की क्लास में भी हम यही सीखेंगे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम टेंथ मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए पहले से, उनकी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, काफी सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। पिछली क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे जो कि अधूरा रह गया था। वह था ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। इसमें हम देख रहे थे कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उन्हें किस प्रकार से जोड़ा जाता है या फिर घटाया जाता है। हम पहले दो ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, एक तो योग यानी कि एडिशन की, और दूसरा था घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन की। तो इन दो ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे थे। आपको ध्यान होगा तो देखिए, इस तरह का हमने कुछ पढ़ा था, काफी सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। इस तरह का हमने कुछ पढ़ा था जिसमें हमने यह देखा था, मैं जल्दी से एक बार बता देता हूँ, कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है और भाग भी किया जा सकता है। तो इन पे सारे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। फिर मान लीजिए कोई वास्तविक संख्या है, या फिर जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मिक्स है संख्याएं, उन्हें ना तो जोड़ा जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, ना गुणा किया जा सकता है, ना ही भाग किया जा सकता है। फिर हमारी अपरिमेय संख्याएं आती हैं। अपरिमेय संख्याओं पर क्या करेंगे? अपरिमेय संख्याएं भी अब दो तरह की हो सकती है, या तो दोनों समान हो। अच्छा, दो से मेरा मतलब है दो या दो से अधिक, कितनी भी संख्याएं दी गई हो, या तो वह समान हो सकती हैं सारी अपरिमेय संख्याएं, या फिर असमान हो सकती है। तो जो समान पर अपरिमेय संख्याएं होंगी उन्हें जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है। लेकिन जो असमान अपरिमेय संख्याएं होंगी उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता, हाँ गुणा और भाग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मैं अभी आपको कुछ उदाहरण दूंगा, आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है उनका। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आप उदाहरणों को जवाब कैसे देंगे, लिखकर किस प्रकार से देंगे, क्योंकि हो सकता है आप कमेंट में अंडर रूट नहीं बना पाएंगे इस तरह का। तो आपको जहां भी अंडर रूट लिखना हो ना, आप एक काम कीजिए, आप खाली आर लिख दीजिए। मान लीजिए आपको 2 अंडर रूट 2 लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे कमेंट में? 2R2। तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा 2√2। ठीक है, इसका मतलब यह रहेगा। और उदाहरण के लिए चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है 5√3, तो आप कैसे लिखेंगे कमेंट में? 5R3। इसका मतलब यह होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए पहले जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको अंडर रूट किस प्रकार से लिखना है। अंडर रूट की जगह बस आपको आर लिखना है। ठीक है, जिससे कि आप आसानी से कमेंट कर पाए। सभी बच्चे बताइए कमेंट करके, सभी को समझ में आया कैसे कमेंट करना है आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी हम कुछ उदाहरण को इस तरह का दिया गया है, अंडर रूट 3 प्लस 2√3। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सभी बच्चे सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ये क्लास में काफी एग्जांपल्स किए थे हमने इस तरीके के। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अच्छा चलिए, अभी कमेंट सेक्शन में बंद कर रहा हूं। आपके पास 15 सेकंड है, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर कमेंट सेक्शन ओपन किया जाएगा, तब आप सभी उसमें आंसर करेंगे। और कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। जो भी आपका आंसर आता है ईमानदारी से वही आंसर फिल करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। अभी कमेंट सेक्शन ओपन हो गया है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना आंसर बता सकते हैं। ठीक है,
सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट करें। चलिए 10 सेकंड और हैं, 10 सेकंड में हम इसे सॉल्व करेंगे। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। टाइम्स अप। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, किसी एक बच्चे ने आंसर किया है 3√3। ठीक है, तो देखते हैं उनका आंसर सही है या नहीं है। और बाकी के बच्चों ने किया है कि सर यही आएगा, √3 + 2√3। तो चलिए सबसे पहले तो ये बताइए कि ये दोनों जो परिमेय संख्या है, सॉरी यह दोनों जो संख्याएं हैं, इनमें जो अपरिमेय संख्या वाला पार्ट है, अपरिमेय संख्या जो है वह समान है या अलग अलग है, अलग अलग या फिर असमान है। चलिए कमेंट करके बताइए जल्दी से। अपरिमेय संख्याएं समान है या फिर असमान है, यानी कि अलग अलग है। जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए, क्योंकि हम देख सकते हैं दोनों में क्या है, दोनों में ही √3 है, दोनों में ही क्या है, √3 है। इसका मतलब दोनों में ही अपरिमेय वाला जो पार्ट है वह समान है। इसका मतलब हमारे अपरिमेय संख्या कैसी है, समान है। और जब समान अपरिमेय संख्या होती है तो उन्हें जोड़ा जा सकता है। तो चलिए इसे जोड़ते हैं। इसमें क्या करेंगे, √3 कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर √3 है, √3 कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ पर 1 बचेगा। प्लस यहाँ पर √3 बाहर आ गया है कॉमन, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर इसे क्या लिखेंगे, √3 गुणा 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको लिखना बताया गया था पिछली क्लास में, 3√3। तो 3√3 आपका इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उदाहरण। √5 + 2√7। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। अच्छा चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन है, पहले ए ऑप्शन है आपका 2√12। ऑप्शन बी है आपका यही आएगा। ऑप्शन सी है आपका √12 और बाहर 3। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं। चलिए इन चार ऑप्शंस में से आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन आएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। काफी बच्चे एंड तक कंफ्यूजन में ही रहते हैं, समझ में नहीं आता है कि सर कब जोड़ते हैं कब नहीं जोड़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं, आसान सा है। यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √7 है। तो क्या है, दोनों अपरिमेय संख्याएं अलग अलग है, तो इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। जब इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता है तो हम इन्हें एज इट इज लिखा रहने देंगे। तो क्या आएगा, यही आएगा जो कि लिखा हुआ है। इन्हें आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा चलिए एक चीज बताइए, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। √7 है प्लस √6 है, 13 लिख सकता हूँ। क्या इन्हें जोड़ने पे √13 आएगा। वाई और एन लिख कर बताइए जल्दी से कमेंट में। सभी बच्चे लिखकर बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अभी ये बताइए, क्या √6 प्लस √6 इसका मतलब √12 होगा। क्योंकि दोनों समान है तो मैंने जोड़ दी है। दोनों समान अपरिमेय संख्या है, √6 और √6, तो मैंने जोड़ दिया है √12। 6 और 6 12 होता है, तो मैंने जोड़ दिया है।
जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या यह सही है या नहीं है। वाई और एन लिख के बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। √6 प्लस √6 है, क्योंकि दोनों समान अपरिमेय संख्याएं हैं इसलिए मैंने जोड़ दिया है, √12 लिख दिया है। अंडर रूट की जगह √6 और 6 12, तो √12 लिख दिया। क्या यह सही है या नहीं है? चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी नहीं किया है। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। ठीक है, देखिए काफी बच्चों ने किया है कि हाँ जी सर सही है, और काफी ने लिखा है नहीं कि गलत है। तो बेटा यही आपको देखिए लास्ट क्लास में बताया गया था, यह गलत है। ऐसे नहीं होता है अपरिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्याओं में आप 6 और 6 12 लिख देते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं में आप √6 प्लस √6 √12 नहीं लिख सकते। यही तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कैसे किया था, पहले इसको कॉमन लिया था, जो भी हमारा अपरिमेय वाला पार्ट था। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, √6 प्लस √6, √6 को कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पर भी 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो यह क्या आएगा, 2 √6 आएगा, ना कि √12 आएगा। ठीक है, यह गलती नहीं करनी है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। चलिए अभी बताइए समझ में आया, जिन भी बच्चों ने आंसर किया था √12 सही होगा, अभी क्लियर है उन बच्चों को? जिन्होंने भी गलती की थी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। चलिए अभी कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए आपको अभी क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है, √7 प्लस 3 √7 प्लस √5। चलिए अभी इसको मुझे आंसर करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में बताना है, आराम से पहले सॉल्व करें, कमेंट में ध्यान से आंसर लिखेंगे। अंडर रूट की जगह जहां भी अंडर रूट आएगा वहां पे आप R लिख दें, उसके बाद अपना आंसर कमेंट में करेंगे। √7 प्लस 3 प्लस √5, इसका हमारा उत्तर क्या आएगा? अच्छा, अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार ये अपना आंसर दोबारा से चेक करें, आपने गलती से गलत टाइप तो नहीं कर दिया है? सभी बच्चे सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को कमेंट करना है। देखिए बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, काफी सारे एग्जांपल्स कराए जा रहे हैं, इसीलिए ताकि आप सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे, अदरवाइज बाद में समझ में नहीं आएगा। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 10 सेकंड। अच्छा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि अनम्यूट कर बताना चाहता है, कमेंट नहीं कर पा रहा है, तो अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। 5 4
3 2 1 टाइम्स अप। अच्छा चलिए अभी मैं एक एक बच्चे से पूछता हूँ, आपका जो भी आंसर है जैसे भी आपने सोचा है आपको खुलकर बताना है, ठीक है, अनम्यूट करके बताना है। सोनू निदानिया की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आप एक बार ये अपना आंसर बताएंगे कैसे आंसर आया है। अच्छा देखिए डरना नहीं है, चाहे गलत है चाहे सही है आपका आंसर, ठीक है। ये बस आपसे इसीलिए पूछा जा रहा है ताकि आप किस सोच के साथ आंसर कर रहे हैं, कहाँ पर गलती कर रहे हैं वो मुझे समझ आ सके और उसे हम अच्छे से दोबारा समझ सके, ठीक है। या सोनू निदानिया की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। आपने कैसे सॉल्व किया है। हाँ जी आंसर तो मुझे पता है, आंसर तो आपने पहले ही कर दिया है। एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आंसर आया कैसे है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। मोहित सारोवा की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बार आप अनम्यूट करेंगे। सर यदि हम √7 को कॉमन लेते तो ये तीनों में होना चाहिए सर, फिर कॉमन आएगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं समझ गया, ठीक है। देखिए तो आप क्या करेंगे, देखिए हमें क्या दिया गया है √7 प्लस 3 √7 प्लस √5, ठीक है। अभी ध्यान से देखेंगे तो हम जानते हैं कि हमारी जो समान अपरिमेय संख्याएं हैं उन्हें हम जोड़ सकते हैं, जो असमान है उन्हें नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो हमें दिख रहा है इन दोनों में तो समान है जबकि इसमें असमान है, इसमें अलग है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले, हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, √7 आएगा कॉमन, यहाँ पर बचेगा आपका 1, तो यहाँ पर 1 आया प्लस यहाँ पर आया आपका 3, तो यहाँ पर आया आपका 3 प्लस √5 को जोड़ा नहीं जा सकता तो √5 की जगह √5, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तो आ गया 4 √7 और प्लस √5 की जगह √5। अब इन्हें आगे नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि दोनों में अपरिमेय संख्याएं अलग अलग हैं, ठीक है। अभी आगे इसको नहीं जोड़ा जा सकता तो हम यही बोल देंगे यही हमारा आंसर है, इसके आगे और सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। सर तीनों तो में कोई भी दो हो तब हम ये कर सकते हैं ऐड। हाँ जी तो मैं वही बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको जो एक परिमेय अपरिमेय संख्या है वह सभी में देखनी है, जिन जिन भी संख्याओं में कॉमन है उन उन संख्याओं को जोड़ दीजिए, जिनमें कॉमन नहीं है उन्हें नहीं जोड़ेंगे। चलिए इसी इसी के लिए एक और उदाहरण लेते हैं जिससे कि यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके अच्छे से। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए इस तरह का एक क्वेश्चन है, 2 √7 प्लस 3 √5 प्लस √2 प्लस √7 प्लस √2, चलिए इसे 2√2 ले लेते हैं प्लस √5। चलिए इसे √5 की जगह एक काम करते हैं, √8 ले लेते हैं, √8 या फिर √10 भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह का आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी समान अपरिमेय संख्या है ना, जो भी एक जैसी अपरिमेय संख्या है उन्हें हम एक साथ लिख लेंगे। जैसे कि 2 √7 है तो यह कवर हो गई, इसके साथ देखते हैं √7 और किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसके साथ √7 को और लिख लेंगे प्लस इसके बाद हम देखते हैं √5 है तो एक तो यह हो गया 3 √5 प्लस √5 और कहीं भी नहीं है, √5 और कहीं भी नहीं है तो इसे लिखा रहने देते हैं। फिर √2 आता है तो 2 √2 है प्लस 2 √2 है, तो इन्हें मैं एक साथ लिख देता हूँ √2 प्लस 2 √2 प्लस इसके बाद √10 है तो इसे हमने लिखा √10, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो भी जुड़ रही हैं जो भी समान है परिमेय संख्याएं हैं उन्हें जोड़ देते हैं, बाकी को रहने देते हैं। तो देखिए 2 √7 प्लस √7 यह कितना हो जाएगा, 3 √7, तो यह हो जाएगा आपका 3 √7 प्लस √5 और कहीं नहीं है तो इसको लिखा रहने देते हैं 3 √5 प्लस
अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ भी हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 प्लस अभी कितना है अंडर रूट 10। तो यह हो गया आपका प्लस का अंडर रूट 10। ठीक है। अच्छा समझ में नहीं आया, ठीक है एक बारी फिर से बता देंगे, एक बारी अभी क्वेश्चन पूरा हो जाए हमारा। तो यहाँ तक हो गया है हमारा अंडर रूट 10। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो देखिए सब में अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे अंडर रूट 7 है, यहाँ पर अंडर रूट 5 है, यहाँ पर अंडर रूट 2 है और यहाँ पर अंडर रूट 10 है। ठीक है। अच्छा अगर भी कोई बच्चा और आगे सॉल्व करना चाहे, वैसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि यहाँ तक आंसर आएगा, लेकिन अगर कोई बच्चा आगे लिखना चाहे तो इसमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का यूज होगा। हम अंडर रूट 10 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2। तो फिर आप इसके साथ भी इन्हें जोड़ सकते हैं, वो आगे की बात है, उसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, चलिए एक बार ये और समझने की कोशिश करते हैं। आपको यह वाली संख्या दिख गई थी ऊपर, एक मिनट, आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया गया था कि बताइए इसे जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो हम किन किन संख्याओं का आपस में जोड़ सकते हैं, यह आपको बताया गया है कि यदि समान अपरिमेय संख्याएं हैं तो उन्हें जोड़ सकते हैं, बाकी जो असमान है उन्हें नहीं जोड़ सकते। तो हम देख लेते हैं समान किस में है। अंडर रूट 7 यहाँ है और यहाँ है, तो इन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। उसके बाद देखिए अंडर रूट 2 यहाँ है और यहाँ है, इन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। बाकी और किसी को भी नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 5 है और यहाँ पर अंडर रूट 10 है, तो इन्हें नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है। तो जिन्हें जोड़ा जा सकता है चलिए उन्हें जोड़ते हैं। यहाँ पर मैं एक साथ लिख रहा हूँ इन्हें ताकि जोड़ने में आसानी हो। 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7। इसके बाद क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस इसके बाद क्या है, 3 अंडर रूट 5 है, 3 अंडर रूट 5 लिखा प्लस इसके बाद एक अंडर रूट 10 और रह रहा है, तो इसको भी अंडर रूट 10 में लिख दिया। तो हमें अभी पता लग रहा है कि देखिए यहाँ पर दोनों अपरिमेय संख्या समान है, तो इन्हें जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7, 3 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो कितने अंडर रूट 2 हो जाएंगे, 3 अंडर रूट 2। एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो टोटल 3 अंडर रूट 2 हो गए। इसके बाद क्या आएगा, 3 अंडर रूट 5 की जगह 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 10 की जगह अंडर रूट 10। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो सारी हमारी जो अपरिमेय संख्याएं हैं वह अलग अलग हैं। यहाँ अंडर रूट 7 है, यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ अंडर रूट 5 है, यहाँ अंडर रूट 10 है, तो सारी अलग अलग है। अब हम इन्हें सर आगे नहीं। हाँ जी बताइए। स्क्रीन रुक गई है सर। अच्छा देखिए स्क्रीन मेरी तो सभी बच्चों को रुकी हुई दिखाई दे रही है क्या, एक बार कमेंट करके बताएं यदि। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा ठीक है एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। अभी भी नहीं दिख रही है क्या सभी बच्चों, अच्छा जिन भी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, आप दिख गई विशाल सर। कुमार, ठीक है विशाल एक बार आप अपने आप को अनम्यूट कर, सॉरी म्यूट कर लीजिए। जिन भी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है वो एक बार एन लिखेंगे, जिनको दिख रही है वो वाई लिखेंगे दोबारा से। जिनको दिख रही है वो वाई लिखेंगे, जिनको नहीं दिख रही है वो एन लिखेंगे। दिख रही है ना, ठीक है। अच्छा पूज्य राजेश्वरी की अभी से जो भी स्टूडेंट है, आप एक बारी अपनी क्लास को या तो काट कर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपने एक बारी नेटवर्क चेक कर लीजिए। सभी बच्चों को दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर आएगा। इसके बाद क्यों सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अपरिमेय संख्याएं अलग अलग है, तो इसके आगे यह जोड़ होगा ही नहीं, सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है अभी समझ में आया आपको, सभी बच्चे बताइए क्या सभी बच्चों को यह क्लियर है। अच्छे इसमें आप देखेंगे तो जहां समान है परिमेय संख्या है उन्हें जोड़ दिया, जो असमान है उन्हें नहीं जोड़ा, उन्हें एज इट इज रहने दिया। अच्छा किसी बच्चे का कोई डाउट,
ठीक है, सभी को समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम कुछ घटाव के एग्जांपल्स लेते हैं सबट्रैक्शन के। तो चलिए घटाव के एग्जांपल्स कैसे लेंगे, बिल्कुल जोड़ की ही तरह है। जैसे जोड़ में हमने सीखा कि समान अपरिमेय संख्या का जोड़ हो सकता है, वैसे ही समान अपरिमेय संख्या का ही घटाव हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपसे बोला जाए √5 में से √3 को घटाइए, तो क्या आप इसे √2 लिख सकते हैं? चलिए आप बताइए जल्दी से y और n लिख के, क्या √5 माइनस √3 बराबर √2 होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या यह सही है या नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके एक बार। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे बताइए। देखिए कमेंट आप सभी किया कीजिए जिससे कि मुझे पता चल सके, अदरवाइज मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आपको कितना समझ में आया है कितना नहीं आया है। ठीक है, तो सभी बच्चे कह रहे हैं कि हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा इसको नहीं लिख सकते ऐसे, क्योंकि यह अपरिमेय संख्याएं। चलिए नेक्स्ट पेज पे समझते हैं अच्छे से। तो हमारा उदाहरण था √5 माइनस √3। तो यदि आप देखेंगे तो दोनों अपरिमेय संख्याएं अलग अलग हैं, तो हम इन्हें सर नहीं में तो अवंती दिख रही है। क्या दिख रही है? अवंती दिख रही है सर, कुछ दिख ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, तो हो सकता है आपके नेटवर्क सही नहीं आ रहे हो, क्योंकि बाकी बच्चों को तो स्क्रीन दिख रही है क्लियर। तो आप एक बार कोशिश कीजिए नेटवर्क आपके ठीक हो जाए, किसी अच्छी जगह पे चले जाइए जहाँ नेटवर्क पूरे आते हैं, या फिर क्लास काट कर दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, वो शायद आपने कर भी ली है। अगर फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप अभी के लिए सुन सकते हैं, कल आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी तब आप देख लेना एक बार रिकॉर्डिंग अच्छे से। फिर यदि आपका कोई ओके सर। डाउट रहता है तो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो √5 माइनस √3 है, इसको हम √2 नहीं लिख सकते। जैसे हम 5 माइनस 3 2 करते हैं परिमेय संख्याओं में, ऐसे √5 माइनस √3 √2 नहीं कर सकते, क्योंकि समान अपरिमेय संख्याएं नहीं है। यह कैसी हैं? असमान है या फिर अलग अलग हैं, तो इन्हें नहीं घटाया जा सकता। ठीक है, तो फिर आप बोलेंगे कि सर कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको बस इतना ही लिखा रहने देंगे, इसके आगे यह सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि हम जोड़ में बोला था हमने √5 प्लस √3 होता, तो हम क्या इसे √8 लिखते? नहीं लिखते। हम क्या बोलते? बस ये इतना ही रहेगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं अलग अलग हैं, समान नहीं है। सेम बिल्कुल ऐसे ही हम घटाव में करते हैं, √5 माइनस √3 ऐसे ही रहेगा, इसके आगे √2 सॉल्व नहीं होगा, यह गलत होगा। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। अभी मान लीजिए आपको दिया गया है 3√2 माइनस 2√2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल जोड़ की ही तरह है। तो पहले क्या करते थे, मान लीजिए यदि आपको दिया है 3√2 प्लस 2√2, तो इसे आप दो तरीके से सॉल्व करते थे, या तो डायरेक्ट कर लीजिए, 3√2 यहाँ पर है, 2√2 यहाँ पर है, दोनों समान है परिमेय संख्या यानी जोड़ी जा सकती है। 3 यहाँ है 2 यहाँ है, तो कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएगी, 5√2। या फिर कैसे सॉल्व करते थे, √2 कॉमन लिया, 3 यहाँ पर बच गया तो 3 लिखा, प्लस 2 यहाँ पर बचा है तो 2 यहाँ लिखा, तो क्या हो जाएगा? √2 गुणा 5, इसे लिख देते हैं अब 5√2। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, घटाव को भी। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए एक बार देखते हैं। 3√2 यहाँ है और इसमें से 2√2 घट गया, तो कितना बचा है? 1√2 बचा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1√2 या फिर खाली √2। ठीक है, अभी अगर हमें कॉमन लेके करना है तो कैसे करेंगे वह भी देखते हैं। √2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, उसके बाद देखिए क्या बचा, √2 यहाँ से कॉमन आ गया है तो खाली 3 बचा अभी, तो 3 यहाँ पर लिखा, माइनस
यहाँ से भी अंडर रूट 2 कॉमन आ गया है, खाली क्या बचा, 2 बचा है, तो यहाँ पर 2 लिखा। तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 गुना 1, तो क्या आ गया उत्तर, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 आपका इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया घटाव कैसे करेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए वाई और एन लिखकर। बिल्कुल जोड़ की तरह ही है, जैसे जोड़ करते हैं सेम वैसे ही घटाव करना है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल 3। तो इसमें अंडर रूट 5 है प्लस 2 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2। इस तरह का हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अंडर रूट 5 है प्लस 2 अंडर रूट 5 है, तो क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 5। तो यहाँ पर लिखा 3 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5 यहाँ पर है 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2। तो देखिए प्लस 3 अंडर रूट 5 यहाँ पर है, माइनस 3 अंडर रूट 5 यहाँ पर है, एक प्लस का है एक माइनस का है, एग्जैक्ट है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अंडर रूट 5 कॉमन लेंगे, 3 यहाँ पर बचा और 3 ही यहाँ पर बचा, तो 3 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 7 की जगह अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 2। तो 3 और 3 क्या होगा, 0, 0 का गुणा आप किसी से भी कीजिए 0 ही आएगा। तो यहाँ पर बचेगा 0 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2। तो देखिए अभी अंडर रूट 7 और अंडर रूट 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इनका मतलब इनका घटाव नहीं किया जा सकता, तो हम क्या बोलेंगे, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2, यही हमारा उत्तर आएगा। बस इतना ही उत्तर आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? एग्जाम्पल 3 सभी बच्चों को क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 3 सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए वेरी गुड। किसी भी बच्चे को कोई भी स्टेप समझ में नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो अनम्यूट करके पूछ लेना है। चलिए अभी आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, अभी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ध्यान से सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और ध्यान से सॉल्व करना है। चलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डरना नहीं है, ध्यान से सॉल्व करेंगे। अच्छा चलिए इसे पहले थोड़ा छोटा कर देते हैं, आपको ऐसा नहीं लगे ज्यादा बड़ा हो गया। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अभी मैं कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूं, आपके पास 1 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए कुछ आपको जोड़ दिए गए हैं, कुछ घटाव दिए गए हैं। जिनको जोड़ दिया गया है, यदि समान अपरिमेय संख्या है उन्हें जोड़ दीजिए, जहां घटाना है यदि समान है तो घटा दीजिए। ठीक है, सबसे पहली स्टेप होगी आप जो भी समान अपरिमेय संख्या है उन्हें एक साथ लिख लीजिए, फिर जो जुड़ रही हैं उन्हें जोड़ दीजिए, जो घट रही हैं उन्हें घटा दीजिए। अच्छा क्वेश्चन में एक बार बोल के बता देता हूं, जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है वो नोट कर सकते हैं। अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 माइनस 3 अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 5। इसे आपको सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। यदि आपके कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
सभी बच्चे ट्राई करेंगे। ट्राई कीजिए सभी बच्चों का यह क्वेश्चन सही हो, और सही हो भी सकता है, गलती नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उसे अप्लाई करेंगे अच्छे से तो बिल्कुल सही हो सकता है। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं। अच्छा, यदि किसी बच्चे को लगता है कि सर थोड़ा सा टाइम और चाहिए तो वो अनम्यूट करके बोल दे, या फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं टाइम, तो मैं समझ जाऊंगा कि थोड़ा सा टाइम और चाहिए और टाइम दे दिया जाएगा आपको। ट्वेंटी सेकेंड। टेन सेकेंड। 10 सेकेंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अभी जिन भी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो कमेंट में आंसर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कोई भी बच्चा किसी का कॉपी नहीं करेगा आंसर। जो भी आपका आंसर आता है ईमानदारी से आंसर करेंगे। जिन भी बच्चों को सॉल्व हो गया है वो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बाकी के बच्चे भी आंसर करें जिनका सॉल्व हो गया है। ठीक है, और किसी बच्चे का सॉल्व हुआ है क्या? कोई बात नहीं, चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। जिनका भी सॉल्व हुआ है या होने वाला है जल्दी से आंसर कर दें, और अगर लिखा नहीं जा रहा है तो आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सॉल्व। चलिए देखिए, अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी आपको टफ लग रहा होगा, अभी हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन लगेगा आपको। देखिए कैसे। √5 है यहाँ पर भी √5 है, यहाँ 7 है अंडर रूट, यहाँ भी √7 है, यहाँ भी √7 है, सेम नहीं है √5 के। फिर √2 है, यहाँ पर भी √2 है, फिर यहाँ पर √5 है, तो यह भी समान अपरिमेय संख्या है। तो इन्हें एक साथ लिख लेते हैं पहले। ठीक है, √5 लिखा प्लस 2 √5 लिखा माइनस 3 √5 लिखा, तो √5 वाली हमने एक साथ लिख ली। उसके बाद देखिए √7 है यहाँ पर भी √7 है, यहाँ पर भी √7 है, तो हम क्या करेंगे,
अंडर रूट 7 वाली को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस अंडर रूट 7 माइनस 3 अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 7। ठीक है, उसके बाद देखिए अंडर रूट 2 वाली को एक साथ लिखते हैं, माइनस का अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 2, तो माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अभी इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5, कितने अंडर रूट 5 हो गए? 3 अंडर रूट 5, क्योंकि दोनों पॉजिटिव के हैं, तो अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 3 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5। ठीक है, इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए प्लस अंडर रूट 7 है, यह माइनस का है, तो इसमें से घटेगा, हाँ जी 2 अंडर रूट 7 आएगा क्योंकि अंडर रूट में 7 है, लेकिन किसका आएगा? माइनस का। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए प्लस का अंडर रूट 7 यहाँ पर है और प्लस का ही 2 अंडर रूट 7 यहाँ पर है, तो कितने हो गए? प्लस के 3 अंडर रूट 7 हो गए। 2 यहाँ पर है प्लस के और 1 यहाँ पर है प्लस का, तो 3 अंडर रूट 7 हो गए प्लस के। तो प्लस का 3 अंडर रूट 7 माइनस 3 अंडर रूट 7 यहाँ पर है लेकिन माइनस का, तो माइनस 3 अंडर रूट 7। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? चलिए देखिए, माइनस का अंडर रूट 2 है तो माइनस अंडर रूट 2 को यहाँ लिखा, प्लस अंडर रूट 2 को यहाँ लिखा। ठीक है, अभी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए प्लस का 3 अंडर रूट 5 यहाँ है, माइनस 3 अंडर रूट 5, तो प्लस में से हम माइनस उतनी ही संख्या को घटा रहे हैं, तो क्या आएगा? प्लस अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5। तो देखिए या तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, यह प्लस का है पूरी संख्या, यह माइनस की है, तो प्लस से माइनस पूरा कैंसिल हो जाएगा, या फिर जीरो बचेगा घटाने पे, जैसे कि हम करते हैं ना, 5 माइनस 5 आपका जीरो आता है, 3 माइनस 3 जीरो आता है। सेम उसी प्रकार से 3 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5, उसी संख्या में से उसी को घटा रहे हैं तो जीरो आता है। ठीक है, इसके बाद 3 अंडर रूट 7 यह भी प्लस का है, तो 3 अंडर रूट 7 यह माइनस का है, तो एक प्लस की एक माइनस की, तो यह भी सेम संख्या में से ही घटा रहे हैं हम सेम को, तो यह भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ माइनस अंडर रूट 2 है, यहाँ प्लस अंडर रूट 2 है, तो इससे भी यह कैंसिल हो जाएगा, तो सभी आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो क्या बचेगा? जीरो बचेगा, तो इसका हमारा उत्तर क्या आएगा? जीरो। ठीक है, अभी बताइए किस किस बच्चे को समझ में आया? ईमानदारी से बताना है, कितने बच्चों को समझ में आया? यदि कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आया है तो एन लिखें, समझ में आ गया है तो वाई लिखें। वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन आसान ही था, आप अगर अभी देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आसान ही लग रहा होगा, बिल्कुल क्वेश्चन टफ नहीं था, बस आपको सेम जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया गया है वही अप्लाई करना था ध्यान से। समान अपरिमेय संख्या है तो उन्हें जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, असमान है तो उन्हें अलग रखिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए अभी समझ आ गया है आपको, तो अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यह उदाहरण है, चलिए हम उदाहरण और करते हैं। हमें क्या दिया गया है? 2 अंडर रूट 7 प्लस 9 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 माइनस 3 अंडर रूट 3 को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 2 अंडर रूट 7 प्लस 9 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 माइनस 3 अंडर रूट 3, इन्हें आपस में जोड़ना है, तो बीच में हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, चलिए अभी इन्हें खोलते हैं। 2 अंडर रूट 7 प्लस 9 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 माइनस 3 अंडर रूट 3। अभी हम क्या करेंगे? सेम वही मेथड जो कि हमने अभी किया था, जो कि समान अपरिमेय संख्याएं हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ अंडर रूट 7 है, यहाँ भी अंडर रूट 7 है, इन्हें एक साथ लिखते हैं। 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7, उसके बाद और कौन सी अलग है? अंडर रूट 3 यहाँ पर है, अंडर माइनस अंडर रूट 3 यहाँ पर है, तो इन्हें अलग लिख लेते हैं। 9 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3। चलिए देखिए 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 कितने हो जाएंगे? 3 अंडर रूट 7, क्योंकि 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है,
तो यह हो जाएगा 3√7 प्लस 9√3 यहाँ पर है, इसमें से 3√3 घटाए जा रहे हैं। 9√3 में से 3√3 घटा रहे हैं तो कितने बचेंगे? 6√3 बचेंगे। तो 6√3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए इसके बाद क्या होगा, √7 है, √3 है, दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं तो इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। तो हम क्या बोलेंगे, बस यही हमारा उत्तर है, इसके आगे यह सॉल्व नहीं हो सकता। तो यही हमारा उत्तर होगा। हाँ जी बिल्कुल, मोहित शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बिल्कुल सही जवाब है। सभी को समझ में आया ये एग्जाम्पल? जल्दी से बताइए, क्या सभी बच्चों को यह एग्जाम्पल क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, 3√7 प्लस 6√3, बहुत अच्छे। चलिए यह क्लियर है, तो एक घटाव का एग्जाम्पल और करके देखते हैं। अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो, या फिर इसका भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको पूरा सॉल्यूशन बताया गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। चलिए अभी हम उदाहरण 2 सॉल्व करते हैं। उदाहरण 2 में आपको क्या दिया गया है, 3√5 माइनस 2√2 में से √2 माइनस 2 को घटाइए। तो चलिए घटाते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखना इंपॉर्टेंट है। तो 3√5 माइनस 2√2 में से हमें क्या घटाना है, क्योंकि घटाना है तो बीच में माइनस लगाएंगे। √2 माइनस 2 हमें यह घटाना है। अभी देखिए 3√5 माइनस 2√2, अच्छा यह 2 है, एक मिनट, 2√2। इसके बाद क्योंकि कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस है, कोष्टक के बाद माइनस है तो क्या अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का √2, और यहाँ पर माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस का 2। क्या यह क्लियर है सभी बच्चों को, यह बताइए, क्या यह सभी बच्चों को क्लियर है? क्या कोष्टक कैसे खोला गया है, क्या यह सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा चलिए एक चीज बताता हूँ, बच्चे यहाँ पर कहाँ पर गलती करते हैं। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। वो क्या करेंगे, इसे मैं ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ। आपको बोला गया है 3√5 माइनस 2√2 में से √2 माइनस 2 को घटाना है, तो माइनस √2 माइनस 2। क्या यह सही है? क्या यह सही है? चलिए वाई और एन लिख के बताइए, क्या जो ग्रीन कलर में लिखा गया है वह सही है? सभी बच्चे बताइए, क्या जो ग्रीन कलर में लिखा गया है वह सही है? क्वेश्चन में दिया गया है 3√5 माइनस 2√2 में से √2 माइनस 2 को घटाना है, तो मैंने बीच में माइनस लगा दिया, इसका मतलब घटा दिया है। क्या यह सही लिखा हुआ है? ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा देखिए, आपसे मैं क्रॉस क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन इसलिए इतने ज्यादा पूछता हूं ताकि आपको गलती पता लग सके, छोटी छोटी कहां पर आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप इनका ज्यादा से ज्यादा जवाब भी दें ताकि आप सही हो सके और एग्जाम में गलती ना करें। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों ने लिखा है कि सर सही लिखा है आपने। ठीक है, अच्छा एक बच्चे ने लिखा है मोहित सरोहा की आईडी से और अंशु कुमार की आईडी से है जो कि सर नहीं, गलत लिखा हुआ है। तो आप में से कोई भी एक बच्चा अनम्यूट करके बताएगा क्यों गलत है। चलिए मोहित सारोहा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप एक बार अनम्यूट करके बताएंगे कि ग्रीन कलर का जो लिखा हुआ है वह क्यों गलत है। क्योंकि सर √2 और -2 को घटाना है, तो सर यदि हम इस माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, इसलिए -√2 प्लस 2 आएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए इसमें कहां पर गलती हुई है मैं वह बताता हूँ। ठीक है, यह आपका गलत है, यह गलत है।
ये गलती आप ध्यान रखेंगे, बहुत बच्चे गलती करते हैं। आपको बोला गया है कि आपको इस संख्या में से यानी कि 3√5 माइनस 2√2 में से इस पूरी संख्या को घटाना है, √2 माइनस 2 को। तो आप क्या करेंगे, आपने बीच में माइनस लगा दिया, माइनस √2, लेकिन देखिए यहाँ भी -2 था, यहाँ भी -2 का -2 ही है। यहाँ पूरी संख्या नहीं घटी है यह वाली, केवल और केवल √2 घटा है बस। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। तो जहां भी आपको लगता है ना गलती हो सकती है, या फिर एक से ज्यादा संख्याएं मौजूद हैं जैसे कि इसमें मौजूद है, तो आप पहले इस तरह लिखेंगे कोष्टक में। इसीलिए मैं भी हमेशा कोष्टक में लिखता हूं ताकि गलती नहीं हो जाए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे बिना कोष्टक के, पहले आप इस तरह से कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ पर आपको पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस संख्या में से हमें इस पूरी संख्या को घटाना है बीच में, क्योंकि माइनस लगा है। उसके बाद आप कोष्टक को खोलेंगे। तो उसके बाद मैंने कोष्टक खोला तो यहाँ तो -√2 हो गया और माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पर √2 किसका है, प्लस का है, लेकिन बाहर चिन्ह माइनस का है कोष्टक का, तो -√2 हो गया और माइनस गुना माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। तो यह सही है आपका, बाकी यह गलत है। तो आपको समझ में आया, यहाँ पर 2 प्लस का आएगा ना कि 2 माइनस का। क्लियर है सभी बच्चों को, या फिर डाउट है तो पूछ सकते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट करके। अभी क्लियर हुआ? क्लियर है तो वाई लिखेंगे, नहीं है कहीं डाउट है तो एन लिखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, चलिए इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। तो यह ध्यान रखना है जब भी कोई संख्या घटाने को दी जाए, अच्छा जोड़ने के टाइम पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि जोड़ने में चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, लेकिन जब घटाते हैं तो चिन्ह आपके बदल जाते हैं जो भी अंदर के होते हैं। तो घटाने के टाइम पे आप हमेशा नियम बना लीजिए, पहले कोई भी संख्या जिसको घटाना है उसे आप कोष्ठक में लिखेंगे, उसके बाद कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 2। अभी देखिए हम क्या करेंगे, अभी सेम फिर से वही मेथड, यहाँ पर √5 है और कहीं भी √5 नहीं है, तो इस 3√5 की जगह तो 3√5 ही रहेगा। फिर देखिए माइनस का 2√2 यहाँ पर है और माइनस का ही √2 यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ करके देख लेते हैं, -2√2 माइनस का √2। तो मैं क्या करूंगा, माइनस का √2 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का √2 मैंने पूरा कॉमन ले लिया है तो प्लस का 1 बचेगा। तो क्या आएगा, माइनस का 3√2। अच्छा माइनस का क्यों आया है, क्योंकि देखिए माइनस का यहाँ पर भी 2√2 माइनस में है, यहाँ पर भी √2 माइनस में है, तो 1√2 तो यह हो गया और 2√2 यह हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 3√2 हो गए, और क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस के ही होंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस का 3√2, इसके बाद बस 2 बचा है तो प्लस का 2। अभी इसके बाद देखिए, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं तो अलग अलग है, यहाँ √5 है, यहाँ √2 है, तो इन्हें घटाया तो नहीं जा सकता। उसके बाद हमारी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याओं के साथ ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो इसका मतलब इसके बाद इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा उत्तर होगा। तो हम बोल देंगे यही हमारा आंसर है। क्लियर है सभी बच्चों को, यह घटाव समझ में आया? कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या सभी बच्चों को घटाव समझ में आया? देखिए जहां भी आप गलती कर सकते हैं मैंने वो गलती बता दी है, अभी आप क्वेश्चंस में गलती नहीं करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा, 3√5 माइनस 3√2 प्लस 2। तो यह आपका सही उत्तर है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा टाइम भी हो गया है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होमवर्क है। होमवर्क में आपको रिवीजन करना है। आपको पता ही चल गया होगा कि देखिए काफी बच्चे